फिर भी राम जी ने बहुत से प्रकार से आर्य सुमंत जी को समझाया कि सुमंत जी, मैं 14 वर्ष के पहले अयोध्या में नहीं आऊंगा, आप वापस लौट जाइए। यहाँ राम जी ने बड़े ही भावपूर्वक सुमंत जी को विदा किया है, लेकिन सुमंत जी ने क्या विचार किया कि मैं अकेला उस अयोध्या में अगर प्रवेश करूंगा तो लोग मुझसे पूछेंगे राम जी कहाँ है, मैं क्या बताऊंगा। सुमंत जी ने सोचा कि थोड़ा अंधेरा हो जाए तो रात के अंधेरे में मैं चुपके से अयोध्या में प्रवेश कर जाऊंगा। जैसे ही रात्रि होती है, यहाँ सुमंत जी आते हैं। जिस घोड़े के साथ सुमंत जी गए थे अयोध्या वासी देख रहे हैं। सुमंत जी ने अपने मुख से कुछ नहीं कहा, लेकिन वो घोड़े उस द्वार की ओर देख रहे हैं, निहार रहे हैं। अयोध्या वासी उस घोड़े को देखकर समझ जाते हैं राम नहीं आए। क्यों? मानो वो घोड़े इशारा कर रहे हैं अयोध्या वासियों को कि कहाँ देख रहे हो, किसे ढूंढ रहे हो, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो नहीं आया है साथ में। सुमंत जी आते हैं राजा दशरथ के पास। जैसे ही चरणों में प्रणाम करते हैं, राजा दशरथ ने पूछा, अरे सुमंत तुम आ गए, मेरा राम कहाँ है, मेरा राम दिखाई नहीं दे रहा है। सुमंत जी ने कहा कि वो हमारे साथ नहीं आए। राजा दशरथ ने कहा कि 3 में से किसी को नहीं ले आए। सुमंत जी ने कहा कि राम जी ने कहा है 14 वर्ष के पहले मैं नहीं आऊंगा। राजा दशरथ ने कहा कि राम ने कहा है 14 वर्ष के पहले मैं नहीं आऊंगा अयोध्या में, और ये दशरथ 14 वर्ष तक जीवित नहीं रह सकता। आज राजा दशरथ को इतनी ग्लानि हो रही है संतान के जाने पर। राजा दशरथ ने कहा, मोह तो देखो इस शरीर का, इस प्राण का, ये पता है कि राम नहीं आया, फिर भी मैं अभी तक जीवित हूँ। अरे इस दशरथ को तो मर जाना चाहिए ये सुनने के बाद कि राम नहीं आया, और मैं अभी भी जीवित हूँ। मुख से आज राजा दशरथ के निकलता है, व्याकुल हो उठते हैं और कहते हैं, हाँ रघुनंदन प्राण प्रियते, हाँ रघुनंदन प्राण प्रियते, हाँ रघुनंदन प्राण प्रियते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, बिन जियते बहुत दिन बीते, हाँ जाने की लखन हार रघुवर, जाने की लखन हार रघुवर, हाँ पित हिच दिख जातक जलधर, के जान जलधर, हाँ रघुनंदन प्राण प्रियते। राजा दशरथ के मुख से निकलता है, हे राघवेंद्र सरकार, हे राघव, हे नाथ तुम नहीं आए, और व्याकुल हो करके मुख से राघव राघव का नाम पुकारते हैं। मानो अब प्राण कंठ में राजा दशरथ के आ गए हो। व्याकुल हो करके सामने देखते हैं। राजा दशरथ ने कहा, कौशल्या देखो मेरे सामने 2 अंधे खड़े हैं। वो मुझसे कह रहे हैं, राजन मैंने अपने पुत्र का त्याग किया था, आज तुम्हारा पुत्र भी तुम्हें छोड़कर चला गया। ये दोनों मुझे श्राप दे रहे हैं कौशल्या। कौशल्या व्याकुल होकर कहती है, यहाँ तो कोई भी नहीं है, यहाँ मैं हूँ, आप हो, और कोई भी नहीं है। राजा दशरथ कहते हैं, कौशल्या तुम्हें
तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? अरे दो अंधे मेरे सामने तो खड़े हैं, मुझे बार बार कोस रहे हैं, मुझे श्राप दे रहे हैं, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? वो मुझे अपनी ओर बुला रहे हैं। राजा दशरथ व्याकुल होकर के रोने लगते हैं। आंखों से आंसू भरे हैं राजा दशरथ के, चारों ओर धुंधला दिखाई दे रहा है, कौशल्या भी दिख नहीं रही है। राजा दशरथ के मुख से 6 बार राम 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 मुख से निकलता है और शरीर से प्राण निकल जाते हैं राजा दशरथ के। कौशल्या जी ने जैसे ही शरीर पर हाथ रखती हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं दिख रहा। कौशल्या जी समझ गई कि शरीर में प्राण नहीं है। तुरंत ही गुरुदेव को बुलाया। गुरु वशिष्ठ जी जैसे ही आते हैं, गुरु वशिष्ठ ने सबको समझाया और राजा दशरथ के पार्थिव शरीर को तेल की नौका में सुरक्षित रखवाते हैं। ये वो राजा दशरथ हैं, अंत समय में 4 पुत्र राजा दशरथ के, लेकिन आज अंत समय में एक भी संतान सम्मुख नहीं है। मृत्यु हो गई राजा दशरथ की। संसार के मानव में हम विचार करते हैं कि जो हमारा संतान होगा अंत समय में वो हमारे सामने होगा, लेकिन परमात्मा की ऐसी लीला देखिए कि राजा दशरथ जैसे वीर योद्धा ज्ञानी होते परमात्मा की भक्ति करने वाले के जीवन में ऐसा संकट आया कि उस वक्त एक भी संतान नहीं। तुरंत ही विश्वामित्र जी ने, गुरु वशिष्ठ जी ने सैनिकों को भेजा, मंत्रियों को बुलाया और कहा जाओ जा करके ननिहाल से भरत और शत्रुघ्न को बुला लाओ, लेकिन पिता के मृत्यु के विषय में मत बताना। अगर तुमने ये बता दिया तो भरत से बर्दाश्त नहीं होगा, वो टूट जाएगा पिता के मृत्यु को सुनकर के, इसलिए बस सूचना दे देना कि अयोध्या में तुम्हें चलना है। जैसे ही मंत्री पहुंचते हैं, भगवान शंकर का पूजन आज कर रहे हैं भरत जी, लेकिन मन अशांत है। कहते हैं कई बार अगर मन अशांत होता है, मन में बेचैनी होती है, तो हम परमात्मा के धाम में पूजन भी करते हैं तो हृदय में हमारे सुख और शांति नहीं मिलता, हृदय हमारा बेचैन होता है। भरत जी का हृदय भी एक रात से बेचैन था। भगवान शंकर का नाम तो ले रहे हैं, जल तो समर्पित कर रहे हैं, लेकिन बस एक ही मुख से निकल रहा है, हे प्रभु अयोध्या में सब कुछ ठीक हो। ना जाने क्यों आज मेरा रात से ही बुरे बुरे स्वप्न आ रहे हैं। उसी समय जैसे मंत्री आते हैं, सूचना देते हैं, भरत जी समझ गए, मैं जो स्वप्न देखा था आज सत्य लगता है, होने वाला है, शीघ्र मुझे अयोध्या में जाना होगा। तुरंत ही रथ पर बैठते हैं और जैसे ही अयोध्या के लिए निकलते हैं। आज जब अयोध्या में प्रवेश करते हैं भरत जी, तो अयोध्या में चारों ओर देखते हैं तो शांति है। कोई अयोध्या का एक भी व्यक्ति भरत जी की ओर नजर उठा के नहीं देख रहा, जो गलती से देख ले वो भी नजर फेर रहा है। भरत जी विचार कर रहे हैं, आज अयोध्या पहले जैसी नहीं दिख रही। जिस अयोध्या में चहल पहल मची थी, अगर अयोध्यावासी दूर से मेरी ओर देखते तो दौड़ कर आते थे, आज हर कोई नजर फेर रहा है। क्या बात है। विचार करते करते जैसे ही महल के सम्मुख आकर रथ रुकता है, भरत शत्रुघ्न जी जैसे ही उतरते हैं, सर्वप्रथम माँ कैकेयी के पास पहुंचते हैं। कई बार लोगों ने इस पर टिप्पणी किया है कि जब भरत जी उतरते हैं तो वो अपनी माँ कैकेयी के पास क्यों जाते हैं? सबसे ज्यादा अपने भाई राम को प्रेम करते हैं, माँ कौशल्या को प्रेम करते हैं, पिताजी को प्रेम करते हैं, लेकिन
कैकेयी के महल में क्यों गए? क्योंकि इसका कारण है, भरत जी इसलिए जाते हैं, उनको पता है जिस जगह मैं जा रहा हूँ वहाँ मुझे सब एक साथ मिलेंगे। वो माँ कैकेयी के पास मेरे प्रभु रहते हैं, मेरे भैया रहते हैं, कौशल्या मैया मिलती है मुझे, तो मुझे उस स्थान पर जाना चाहिए जहाँ मुझे एक साथ सब मिल जाए। इसलिए भरत जी दौड़कर अपनी माँ कैकेयी के पास जाते हैं। आज माँ कैकेयी आरती की थाल लेकर के पुत्र के आने का स्वागत करने के लिए खड़ी है। भरत जी ने ध्यान नहीं दिया माँ की ओर। जैसे ही आरती उतारते हैं, माँ ने सर्वप्रथम क्या पूछा? भरत तू आ गया? ये बता, वहाँ सब कुछ ठीक तो है? तू अपने मामा के घर गया था, सब कुशल तो है? जैसे ही भरत जी ने सुना, भरत जी ने कहा माँ वहाँ तो सब कुशल है, लेकिन मुझे अयोध्या की कुशलता के विषय में जानना है। अयोध्या में सब तो कुशल है ना? माँ ने कहा विधाता ने तो सब कुछ अच्छा कर दिया था, यहाँ तो सब बढ़िया हो रहा था, लेकिन हाँ तुम्हारे पिता नहीं रहे। जैसे ही आज कहा तुम्हारे पिता नहीं रहे, प्रभु तात तात कहकर जमीन पर गिर गए। माँ ये कब हुआ, किस समय हुआ? आपने मुझे बताया नहीं, मेरे पिताजी मुझे छोड़कर चले गए। माँ ने कहा तुम्हारे पिताजी संसार से चले गए। भरत जी ने कहा माँ वो चले गए, लेकिन एक बार भी मुझे याद नहीं किया। अरे जा रहे थे तो कम से कम मेरे बड़े भाई का हाथ मेरे हाथ में तो देकर जाते। माँ ने कहा नहीं, कहा मुझे बहुत याद किए होंगे, मैं नहीं था ना माँ? माँ ने कहा नहीं, उन्होंने तुम्हारा एक बार भी भरत नाम नहीं लिया। कहा क्यों माँ? माँ ने कहा क्योंकि उनके हर श्वास पर सिर्फ राम का नाम था। अंत समय में उन्होंने राम का ही नाम लिया। भरत जी ने जैसे सुना अंत समय में राम का नाम लिया, तुरंत ही प्रश्न करते हैं माँ मेरे भाई का नाम लिया क्यों? क्या उस समय मेरे भैया भी वहां नहीं थे? कहा नहीं। अब इतना कहने के बाद माँ चुप हो जाती है। क्यों? क्योंकि माँ ने विचार किया भरत अब जो मैं तुम्हें बताने जाऊंगी ना, तू आज के बाद कभी तू मुझे माँ नहीं कहेगा, क्योंकि यही वो समय है जितनी बार तू मुझे माँ माँ बुलाया है, आज के बाद तू मुझे माँ नहीं कहेगा। लेकिन सत्य तो मुझे बताना ही पड़ेगा। माँ जानती थी आज के बाद संतान से मेरा परित्याग हो जाएगा, लेकिन फिर भी माँ ने कहा कि मैंने 2 वचन मांगे थे तुम्हारे पिताजी से। पहले वचन में मांगा था भरत तुम्हारे लिए अयोध्या का राजा बनने के लिए, और दूसरे वचन में मांगा था तुम्हारे भाई के लिए वनवास। विचार करिए, जैसे ही वनवास शब्द सुनते हैं भरत जी ने कहा कैसी आप माँ हैं? अरे अपने ही संतान के लिए वनवास मांग लिया। वो माँ जो अपने संतान से बढ़ करके राम जी को प्रेम करती थी, कैसे आपने अपने जिह्वा से अपने मुख से मेरे भाई के लिए वनवास मांग लिया? और आज जो वनवास आपने मांगा है ना, इससे आपने मेरे माथे पर कलंक लगा दिया। आज मुझे समझ में आ रहा ये अयोध्या वासी मेरी ओर क्यों नहीं देख रहे थे। इससे तो अच्छा था कि आप मुझे गर्भ में ही मार देती। अरे आपके कोख से जन्म लेना मेरे माथे पर कलंक लगना है। आपने वनवास दे दिया और इस भरत के ऊपर कलंक लग गया राम के वनवास जाने का। पिता के मृत्यु का भी कलंक मेरे माथे पर लग गया। आज
के बाद आप मेरी माँ नहीं हो, मैं आपका संतान नहीं हूँ। ऐसे माँ का संतान बनने से तो अच्छा है कि मैं मृत्यु को, शरीर को त्याग दूं। अरे जो अपने ही संतान में भेदभाव करती हो वो कभी माँ नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि माँ कभी भेदभाव नहीं करती। माँ अपने संतान में, दूसरे के संतान में भी कभी भेदभाव नहीं करती, लेकिन आपने तो अपने ही संतान में भेदभाव कर दिया। भरत जी ने यहाँ थोड़ा नहीं, माँ कैकेयी को बहुत कुछ सुनाया जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। यहाँ तक कि शत्रुघ्न जी जैसे ही क्रोध करते हैं, एक क्रोध में लकड़ी उठाते हैं मंथरा को सामने देखकर। क्यों? क्योंकि माँ कैकेयी ने ये भी कह दिया कि इन सब में सहयोग मंथरा ने मेरा किया था। जैसे ही मारने के लिए शत्रुघ्न जी उठते हैं, वैसे ही भरत ने रोक दिया। इनका दोष नहीं है, दोष मेरे भाग्य और कर्म का है शत्रुघ्न। इन्हें मारने से क्या होगा? जो होना था वो तो हो गया है। लेकिन यहाँ दौड़कर भरत जी देखिए कहाँ जाते हैं, अपनी माँ कौशल्या के पास। क्यों जाते हैं? कि जरा सा भी देर किया तो मेरी माँ मुझे गलत समझेंगी। दौड़कर आज जैसे ही दूर से कौशल्या मैया ने देखा, आंखों में आंसू भरा है। दूर से देखकर मानो ऐसा लगता है मेरा राम आ गया। दौड़ती है बहुत जोर से, राम तू आ गया, लेकिन शरीर में दम नहीं है। कौशल्या जी वही गिर जाती हैं। भरत जी आज जैसे पहुंचते हैं माँ के पास, कहते हैं माँ मैं भैया राम नहीं हूँ, माँ मैं भरत हूँ, तेरा पुत्र हूँ। माँ आज मैंने जो किया है ना, मुझे इसका श्राप लगना चाहिए। माँ मुझे वो श्राप लग जाए जो एक गौ की हत्या पर लगता है, जो एक पिता की मृत्यु का हत्या लगता है, संतान को लग जाए। माँ मैं वो अभागा पुत्र हूँ कि मेरे कारण मेरे भैया छोड़कर चले गए वन में, मेरे पिताजी छोड़कर चले गए। आज अगर मेरा जन्म ना होता तो मेरी माँ मेरे लिए कभी राजा बनने का सपना नहीं देखती। उसने वो स्वप्न देखा जिसके कारण अयोध्या का सब कुछ छिन गया। जैसे कौशल्या मैया ने सुना, कहा भरत तू मुझे बता रहा है? अरे भरत मैं नहीं जानती कि तेरे हृदय में मेरे पुत्र राम के लिए कितना प्रेम है। तू कभी स्वप्न में भी अपने भाई के लिए गलत नहीं सोच सकता। आज माँ देखिए अपने पुत्र को समझा रही है कि तेरे जैसा संतान इस संसार में नहीं भरत, तू तो अपने भाई से बहुत प्रेम करता है। सच्चे प्रेम की पहचान हो जाती है अगर मानो जैसा होता है। लेकिन आज माँ कौशल्या ने कहा भरत मेरा राम मुझे छोड़कर चला गया, तुम्हारे पिताजी मुझे छोड़कर चले गए। भरत जी ने आज जिस माँ की सुनी मांग को जब देखते हैं ना, तो भरत जी नजर नहीं मिला रहे। भरत जी कहते हैं कि जिस माँ के हम मांग को देखते थे, हर दिन सिंदूर से सजा था, आज इस सुनी मांग को मैं कैसे देखूं? माँ कौशल्या ने कहा पुत्र मेरा राम ना जाने कैसा होगा। अरे मैं इन्हीं हाथों से अपने पुत्र को भोजन कराती थी, आज ना जाने मेरा पुत्र भोजन भी किया होगा कि नहीं, ना जाने मेरा पुत्र किस स्थिति में होगा। जिस बिस्तर पर वो सोता था ना मखमल के, आज उसे जमीन पर सोना पड़ रहा होगा। ना जाने किस हालत में मेरा पुत्र होगा, कुछ खाया होगा कि नहीं। एक वो माँ होती है जब कोई संतान घर को छोड़कर कहीं बाहर परदेश चला जाता है तो माँ हर दिन 10 बार फोन करती है, तूने कुछ खाया कि नहीं, तू कैसा है। लेकिन आज माँ क्या कहती है कि एक दिन तो कोई सुध नहीं देने वाला कि मेरा पुत्र कैसे होगा, किस हालत में होगा, कोई तो खबर दे दे मेरे राम की। भरत जी ने कहा माँ
अगर मेरे कारण ये सब कुछ हुआ है ना, तो ये भरत स्वयं जाकर अपने भाई को लेकर आएगा। एक ये भरत जैसा पुत्र है, लेकिन माँ ने जो किया है ना, ये ककेई माँ ने जिसे संसार दोष देता है, इसका दोष नहीं है। ये जो ककेई माँ है ना, जब राम जी छोटे से थे, तब उस समय राम जी माँ ककेई के पास आते हैं और कहते हैं, माँ मैं आपसे जो कहूँगा वो मानोगी, मुझे वचन दो। माँ ने कहा, पुत्र तू प्राण मांगे तो मैं प्राण निकाल के तुझे दे दूँ। कहा, माँ प्राण नहीं चाहिए, प्राण का मैं क्या करूँगा, लेकिन हाँ जब मैं बड़ा हो जाऊँ ना, पिताजी अगर राज सत्ता मेरे लिए सजाने लगे तो उस समय आप मेरे लिए वनवास मांग लेना। जैसे ही माँ ने सुना, कहा कि वनवास मांग लेना, तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे बिना रह सकती हूँ? और तू मुझे ये बता राम, तू वनवास क्यों चाहता है? कहा, माँ मेरा अवतार ही संसार के कल्याण करने के लिए हुआ है, तुम मेरे लिए वनवास मांगोगी तभी मेरा कार्य पूरा होगा। माँ ककेई ने कहा कि अगर तेरी खुशी इसी में है तो मैं वही करूंगी, लेकिन राम क्या तू मेरे बिना रह सकता है? राम जी ने कहा, माँ एक बात जान लीजिए, अगर आपने मेरे लिए राज सत्ता ना मांग करके वनवास मांग लिया तो संसार में कभी भी कोई भी अपनी पुत्री का नाम ककेई नहीं रखेगा, कोई आपसे प्रेम नहीं करेगा, भरत आपको माँ नहीं कहेगा। राम जी ने जो जो कहा था आज सब कुछ प्रत्यक्ष सामने हुआ। माँ ने एक सवाल किया, राम तू मुझे एक बात बता, क्या तू भी मुझे माँ नहीं कहेगा? क्या तू मुझसे प्रेम नहीं करेगा? राम जी ने कहा, माँ संसार चाहे कुछ भी कहे, लेकिन ये राम के हृदय में मेरी माँ हमेशा रहेगी। मैं आपसे जितना प्रेम आज करता हूँ मैं जीवन भर करूँगा। माँ ने उसी दिन राम जी की बात मान लिया, लेकिन इसका एक और कारण है। जिस दिन राम जी के लिए राजा बनने की बात आई तो यहाँ एक दिन राजा दशरथ और ककेई महारानी मार्ग में जब जा रही थी, तब उस समय बाली मिलता है और बाली ने कहा राजा दशरथ से कि या तो आप अपना सिंहासन राज्य मुझे दे दो, या तो मुझसे युद्ध करो, या तो अपना ये सोने की मुकुट मुझे ला कर दे दो। भरत वहां राजा दशरथ ने कहा, युद्ध तो मैं नहीं कर सकता, निकाल कर वो सोने की मुकुट बाली को देते हैं। राजा दशरथ से माँ ककेई कहती है, मुझे एक बात बताओ, क्या आप चाहते हो कि मेरा पुत्र राम वो नकली मुकुट पहने? क्योंकि उस दिन से राजा दशरथ जिस मुकुट को धारण कर रहे थे वो नकली मुकुट था, असली मुकुट बाली के पास था। माँ ने कहा कि मेरा पुत्र असली मुकुट पहनेगा राम, और नकली मुकुट तो भरत पहनेगा। ऐसी माँ है ककेई जो अपने संतान के लिए इतना सोचती है। माँ ने कहा, राम जाएगा बाली से वो मुकुट लेकर आएगा, लेकिन एक बात आपने विचार किया, जिस समय माँ ने वन की बात किया था उस समय उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं राम को 14 वर्ष 20 वर्ष या 15 वर्ष का वनवास दूंगी। राम जी ने क्या कहा, जिस समय पिताजी राज सत्ता सचाए, माँ मेरे लिए वनवास मांग लेना। राम जी ने ये नहीं कहा कि इतने वर्ष के लिए वनवास मांगना, लेकिन जिस दिन से माँ ककेई ने राम के लिए वनवास मांगा उस दिन से रावण के जीवन की सिर्फ 14 वर्ष शेष रह गया था। यहाँ देखिए, भरत जी जैसे पुत्र अपने पिता के मृत्यु के लिए एक बार गुरुजी अगर एक विधि बताते तो 4 विधि करते पुत्र अपने पिताजी के लिए।
अंतिम संस्कार अपने पिता का करते हैं। यहाँ जब रात्रि होती है तो भरत जी जब अयोध्या से जाने के लिए राम जी के पास कहते हैं तो पूरी अयोध्या वासी उठ के खड़े हो गए। माताएं उठ के खड़ी हो गई और कहती है, भरत तू राम से मिलने जाएगा तो मैं भी तेरे साथ चलूंगी। एक रात होता है, भरत जी ने कहा जिसको जिसको मेरे साथ चलना है वो मेरे साथ चल सकता है। लेकिन रात्रि में अयोध्या वासी क्या विचार करते हैं कि आज की रात कोई अयोध्या में सोएगा नहीं। एक रात जब हम सो गए थे तो राम जी छोड़कर हमें चले गए। अगर आज रात में सोया तो ये भरत भी मुझे छोड़कर चला जाएगा। राम जी के लिए इतना प्रेम अयोध्या वासियों को है कि एक रात तक जागते रहे। जैसे ही सुबह होता है सभी तैयार हो जाते हैं जाने के लिए, लेकिन सब देखिए रथ में बैठते हैं। भरत जी यहाँ रथ में नहीं बैठते, सब रथ में बैठकर चलते हैं और भरत जी अपने भाई से मिलने पैदल चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो विचार करते हैं कि इसी रास्ते से मेरे भैया गए थे, रथ में तो नहीं गए थे। गंगा के किनारे तक भरत जी सिर्फ रथ में बैठे हैं और गंगा के किनारे जैसे ही पार होकर उतरते हैं भरत जी ने तुरंत विचार किया, रथ का त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ से मेरे भैया जितने कदम गए हैं पैदल गए होंगे, मैं भी अपने भाई की तरफ पैदल जाऊंगा, मैं भी उस कष्ट और पीड़ा को सहूंगा जिस तरह मेरे भैया गए थे। आज जब भरत जी चलने लगे हैं राम जी से मिलने तो रथ तो चल रहा है लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? भाई से भाई जब मिलने जा रहा है तो मानो रथ की भांति वो चल रहे हैं, इतने तेज वेग में चल रहे हैं कि देखने वाला समझ नहीं पाया। किसी ने कहा कि आकर रथ में बैठ जाओ, पैदल मत चलो। भरत जी ने कहा अगर मैं पैदल भी चल रहा हूं तो बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि मेरे भैया पैदल गए थे, मुझे तो लेट कर जाना चाहिए, लेकिन पैदल में चल रहा हूँ वही बहुत है। चलते चलते किसी ने कौशल्या मैया से कह दिया भरत जी पैदल जा रहे हैं। दौड़कर कौशल्या मैया जैसे भरत जी के पास आती हैं, उनके चरणों को देखती हैं तो उनके चरणों में जितने भी पैरों में उनके मोटे मोटे छाले पड़े थे, मानो कमल पे जैसे ओस चमक रहा हो वैसे ही भरत जी के चरण में वो छाले चमक रहे हैं। कौशल्या मैया ने कहा भरत तू बेटा ऐसे मत चल, रथ में तू बैठ जा। लेकिन भरत जी नहीं बैठते, पैदल ही चलने लगे। सर्वप्रथम प्रयागराज पहुंचते हैं, भरद्वाज जी से मिलते हैं। लेकिन यहाँ जब भरद्वाज जी से मिलते हैं तो भरत जी ने सोचा कि मुझसे कोई कुछ कहे उसके पहले ही मैं बोल दूं। अगर ये मुझसे पूछ लिए तो मैं क्या जवाब दूंगा कि अयोध्या में क्या हुआ है। विचार करिए, अगर दो व्यक्ति आपके सामने बैठे हैं, एक व्यक्ति आपसे बोलने में अगर संकोच कर रहा है, वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, तो सामने वाले को प्रश्न करना चाहिए, सामने वाले को बात करना चाहिए। क्योंकि सामने वाला जब बात करता है तो जो नहीं बोलता है वो भी बोलने लगता है। यहाँ संवाद होती है। आगे जब भरत जी पहुँचते हैं तो चित्रकूट के जैसे ही नजदीक पहुँचते हैं, सर्वप्रथम निषाद राज जी से मिलते हैं। निषाद राज जी से मिलने के बाद जैसे ही राम जी के विषय में पूछते हैं, निषाद राज जी समझ गए ये राम जी से मिलने आए हैं और तुरंत ही सूचना देते हैं और जाते हैं। तो यहाँ जैसे ही आश्रम के नजदीक पहुंचते हैं भरत जी, तो यहाँ लक्ष्मण जी को जब खबर मिली कि भरत आ रहे हैं मिलने के लिए, उस समय भरत जी के मिलने की
बात सुन करके लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे सब कुछ तो मैंने दे दिया इस भरत को, पूरी राज्य मैंने दे दिया, फिर अब क्या लेने आया है? ये जरूर अभी भी इसका जी नहीं भरा है, युद्ध करने आया है। लक्ष्मण जी ने जैसे ही ये बात कहा, राम जी ने कहा, संसार चाहे कुछ भी कहे, मुझे इतना पता है कि मेरा भाई भरत कभी युद्ध नहीं कर सकता। उसके हृदय में मेरे लिए कितना प्रेम है मैं जानता हूँ। लक्ष्मण, बिना विचारे बिना सोचे कोई बात नहीं कहनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि मेरे भाई को जैसे ही पता चला होगा ना कि भैया छोड़कर चले गए हैं बल को, आज वो मुझसे मिलने आ रहे हैं, ये प्रेम बस मुझसे मिलने आ रहे हैं। जैसे ही ये बात कहा, भरत जी जैसे ही आश्रम के द्वार पर खड़े होते हैं, वैसे ही राम जी को देख करके भरत जी उसी दरवाजे पर गिर जाते हैं। आज देखिए राम जी उठाने भी नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि राम जी ये जानते हैं, भरत अभी अभी लक्ष्मण तू क्या कह रहा था कि ये भरत युद्ध करने आया है, तू देख इस भाई का प्रेम, और जब तक लक्ष्मण नहीं कहेगा तब तक मैं भरत को उठाने भी नहीं जाऊंगा। आज जैसे ही राम जी भरत जी देखते हैं और जमीन पर गिरे हैं, लक्ष्मण जी ने देखा, वैसे ही अपने भैया राम से कहते हैं, भैया जाओ जाकर के भरत भैया को उठा लो। और यही तो इंतजार कर रहे थे राम जी की एक बार लक्ष्मण इशारा तो करे, इसके हृदय से अपने भाई के लिए जो प्रेम चला गया है, एक बार वो प्रेम आ जाए तो मैं दौड़ कर उठा लूंगा। राम जी ने ये भी संसार के मानव को ज्ञान दिया है कि भाई और भाई का प्रेम क्या होता है। 4 चीज भरत जी अयोध्या से त्याग करके आए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, और यहाँ 4 चीज का त्याग राम जी करते हैं। जब उठकर खड़े हुए तो पट शरीर से गिरा, धनुष बाण गिरा, कमर कस गिरा, और दौड़ करके राम जी जाते हैं भरत जी को उठाने के लिए। जैसे ही दौड़ कर उठाने गए, आज भरत जी उठते नहीं हैं। क्या कहते हैं, ये पापी मुख में आपको कैसे दिखाऊं भैया, मैं नहीं उठ सकता। राम जी ने कहा, अरे तेरा भाई कह रहा है तब भी तू नहीं उठेगा? कौन कहता है कि तेरा मुख पापी है? अरे मैं जानता हूँ। और जैसे ही राम जी ने उठने के लिए कहा, भरत जी उठकर अपने भाई के गले से मिल जाते हैं। आज भाई भाई जब मिलते हैं तो देखिए, कहते हैं जब भाई भाई मिलने जाते हैं तो शरीर से ये पट क्यों गिरा? पट कहता है कि अगर भाई से मिलने जा रहे हैं तो मैं बाधा नहीं बनूंगा। हथियार लेकर कभी भाई भाई से नहीं मिलता, इसलिए हथियार भी शरीर से छूट जाता है। हथियार कहता है कि भाई से मिलने जाओ तो हथियार लेकर नहीं, दया लेकर जाओ। आज जब भाई भाई से मिलते हैं तो चित्रकूट के पत्थर भी इस प्रेम को देखकर पिघल जाते हैं। जैसे ही सूचना मिलती है राम जी को कि मंदाकिनी किनारे पूरी सभा आई है, माँ भी मिलने आई है, राम जी दौड़ कर जाते हैं। लेकिन यहाँ राम जी जब दौड़ कर जाते हैं तो सर्वप्रथम किसके पास जाते हैं? तीनों माताएं आई हैं, पूरी अयोध्या वासी आए हैं, लेकिन राम जी जा करके अपनी माँ ककेई के गले से मिल जाते हैं। वो माँ जिसने अपने पुत्र को 14 वर्ष का वनवास दिया, लेकिन राम जी के हृदय में कुछ भी नहीं है। राम जी के हृदय में उतना ही प्रेम है। राम जी जैसे ही अपनी माँ के सीने से लगते हैं, माँ के मुख से एक आवाज निकली, राम तुझे पता है जब से तू अयोध्या का त्याग किया है ना, तेरा भाई भरत मुझसे बात नहीं करता। राम जी ने कहा, अरे माँ मैं समझाऊंगा अपने भाई को, वो आपसे बात करेगा। दूसरी शब्द गुरु जी ने क्या बताई, राम तुम्हारे पिताजी छोड़कर इस संसार से चले गए,
आज राम जी को जैसे ही पता चला स्वयं नारायण होते हुए भी नर रूप में राम जी रोने लगते हैं। जैसे संसार का मानव संसार का संतान पिता के मृत्यु पर रोता है, राम जी वैसे ही विलाप करने लगे। मेरे पिताजी मुझे छोड़कर चले गए। लेकिन राम जी जब रोने लगे तो उन्होंने देखा कि राम जी रो रहे हैं तो पूरी सभा रोने लगी, माताएं रोने लगी। ये देखकर राम जी चुप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं तो सब कुछ सह लूंगा, अगर मैं रोऊंगा तो सबकी हालत ऐसी होगी।